हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, बच्चों से रिलेटेड। अगर माँ का दूध पर्याप्त ना हो पाए बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो शिशु हमारे होते हैं, तो उनको माँ के दूध के बजाय क्या दे सकते हैं। पहली बात तो ये होता है, कभी कभी बच्चे अगर समय से पहले हो जाते हैं तब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता, और कुछ चीज़ों के प्रॉब्लम की वजह से भी माँ का दूध उतना पर्याप्त नहीं हो पाता है कि बच्चे का पेट भर पाए, और जिसकी वजह से बच्चे बहुत रोने लगते हैं। तो माँ परेशान हो जाती है कि अपने बच्चे की भूख कैसे मिटाए। ज़्यादातर बच्चे भूखे होने पे ही रोते हैं, तो उनको भूख जब मिटेगी नहीं तो बच्चे रोएंगे ही। तब ये होता है कि अब इनको दूध कहाँ से दे, क्योंकि माँ का दूध तो पर्याप्त हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है। आप डिब्बे वाला दूध दे सकते हैं या तो गाय का दूध दे सकते हैं। जी हाँ, आप कहेंगे गाय का दूध मैं बोल रही हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगी नवजात शिशु होते हैं, 1 मंथ से लेके 3 मंथ के जो बेबीज़ होते हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगी, अगर माँ का दूध हो रहा है तो कुछ नहीं देना है बच्चे को, केवल माँ का ही दूध पिलाइए और 3 महीने तक लगातार पिलाइए। अगर आप ऊपर के दूध पे लाना चाहते हैं, माँ का दूध पर्याप्त हो रहा है तब भी चाह रहे हैं कि आप बच्चे को ऊपर का दूध देना चाह रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, जैसा मैंने अपने साथ किया था अपने बच्चों के साथ, तो 6 मंथ के ऊपर ही जा कर के आप अपने बच्चे को दूध दीजिए ऊपर वाला। अदरवाइज़ अगर आपका दूध पर्याप्त हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फीड कराइए, क्योंकि माँ के दूध में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, वो और किसी दूध में नहीं पाया जाता है। और माँ का दूध तो अमृत समान होता है बच्चे के लिए, तो ख़ास तौर पे ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। और 6 मंथ से ऊपर के बच्चों को आप ऊपर ही दूध पर ला सकते हैं इजीली, क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चे बाहरी फ्रूट्स वगैरह या सूप वगैरह, वेजिटेबल सूप, ये सब धीरे धीरे खाने लगते हैं। इस वजह से आप तब गाय या भैंस का दूध दे सकते हैं। लेकिन गाय और भैंस का दूध देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है किसी भी रीजन पे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 रीजन की बात मैं करूंगी। अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं हो पा रहा है बच्चे के लिए, अगर माँ का दूध नहीं दे पा रही है माँ, तो ऊपरी दूध कौन सा दे बच्चे के लिए, तो यहाँ मैं बात करूंगी। 2 वजह से होता है माँ दूध नहीं पिला पाती। अदरवाइज़ अगर माँ बीमार हो या उसके ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो या ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी हो जिसमें बच्चे को फीड कराना बिल्कुल मना रहता है, तब बच्चे को ऊपरी दूध दिया जाता है। और पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन की बात करूँगी, जब माँ का दूध नहीं बनता है बच्चे के लिए और बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भरता है, तब बच्चे को ऊपरी का दूध दिया जाता है। ऊपरी दूध की बात मैं करूँगी गाय भैंस के दूध के बारे में भी, और जो मार्केट में अवेलेबल फार्मूला दूध जिसे बोला जाता है, डब्बे वाला दूध, उसके बारे में भी बात करूँगी। पहली तो मैं यही कहूँगी, अगर आपका नवजात शिशु है तो 1 to 3 मंथ तक अगर आप माँ का दूध नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो अगर ऊपरी वाला दूध देना चाहते हैं तो आप डिब्बे का ही दूध लीजिए। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि गाय का दूध छोटे पे से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के बच्चों को देना बिल्कुल अवॉइड करिए। गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि गाय के दूध में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इतनी प्रोटीन पाई जाती है, इतनी वसा होती है जो बच्चा अच्छे से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द और पाचन से संबंधित बीमारियां और पेट फूलने जैसी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप डिब्बे का ही दूध, जो फार्मूला वाला मार्केट में दूध होता है, वही आप अपने बच्चे को फीड कराइए, क्योंकि जो डब्बे वाले दूध होते हैं कुछ हद तक माँ के दूध से वो मिलता जुलता रहता है, इस वजह से। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से नीचे के परिवार के हैं, और कोई भी रीजन है, आप डिब्बे वाला दूध, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है तो हर कोई उसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाय का दूध आप दे सकते हैं, बच्चों के लिए सही है। हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, और मेरी भाभी भी हैं जिनका बेबी अभी 3-4 मंथ का है, वो भी गाय के दूध पे धीरे धीरे ला दिए हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँओं ने ना, आपको क्या बताऊँ, जब हम लोग पैदा हुए थे 1 महीने के बाद ही से गाय के दूध पे ला दी थी, हमारे भाई ने भी, हमारी बहनों ने भी। और जो पहले की माएँ थी, मुझे लगता है अधिकतर 80% लोग जो पहले के थे, 80 से 90% लोग गाय के दूध से ही पी करके बड़े हुए हैं। माँ का दूध और गाय का दूध एक साथ पीते थे, ठीक है। अगर आप बच्चे को गाय के दूध पे लाते भी हैं तो आपको अपनी फीडिंग बंद नहीं कराना है, आपको अपनी भी फीडिंग कराते रहना है, अपना दूध भी उसको पिलाते रहना है, और साथ में ऊपरी दूध भी देते रहना है। अब यहाँ मैं बात करूँगी फार्मूला जो दूध होता है बच्चों को देने के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर 1 मंथ से 3 मंथ तक का बेबीज़ है उसको फार्मूला ही दूध दीजिए, कोशिश करिए यार। 2-3 महीने की बात है, अफोर्ड
कर लीजिए अगर महंगा है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, वो जब माँ का दूध पीता है तो उसकी जो पाचन शक्ति है धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो इस वजह से मैं बात कर रही हूँ। दूध से ही मिलता जुलता डब्बे वाला दूध रहता है तो वो भी बच्चा आराम से पचा ले जाता है। इस वजह से अगर आप ऊपरी दूध गाय के दूध पे आते हैं तो मैं बात करूँगी बच्चे को धीरे धीरे दीजिए, एक बार की ही मत लाइए, क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगर आप गाय का दूध देते हैं बच्चे को और बच्चे को दस्त हो रहा हो और दस्त ठीक नहीं हो रहा है, अगर 1 दिन चल रहा है 2 दिन चल रहा है दस्त तो ठीक है, नॉर्मल बात है। बट अगर दस्त आपका बच्चे का बंद नहीं हो रहा है, दस्त कंटिन्यू 3-4 दिन चल रहा है, तो आपको गाय का दूध देना बंद करना होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों से बढ़ के और कुछ नहीं रखता है हर माँ के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर गाय का दूध देना है तो बच्चों की मतलब जो एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान देना है कि बच्चा दूध को पचा पा रहा है कि नहीं, और पेट तो नहीं फूल रहा है और बार बार दस्त तो नहीं लग रहा है, इस सब चीज़ों का ध्यान देना है। गाय का दूध देने के लिए मैं बात करूँगी जितना आप गाय का दूध लेते हैं उतनी ही मात्रा में आपको पानी मिला के देना है। अगर 3 मंथ से बड़े बेबीज़ को आप गाय का दूध दे रहे हैं, अगर मैं बोलूँगी अगर 100 ml दूध आप उसमें लेते हैं तो आपको 200 ml पानी मिलाना है। 3 मंथ्स के ऊपर के बेबी की बात करें, और 6 मंथ के जब बेबी आता है तब आपको 100 ml गाय का दूध लेना है, तो 100 ml ही मतलब बराबर मात्रा में पानी मिलानी है। फिर धीरे धीरे ये जो पानी मिलाने की मात्रा होती है वो आपको धीरे धीरे एकदम कम कर देनी, एक बार की कम नहीं करना है। उसके बाद आप प्योर गाय का दूध दे सकते हैं। गाय का दूध देने से पहले एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आजकल मिलावटी वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको किसी पे विश्वास है और आप खुद से डेयरी से ला सकते हैं गाय का दूध, तभी बच्चे को गाय का दूध दीजिए। केमिकल वगैरह से भी अब दूध बनने लग गए हैं, जिस वजह से बच्चे को देना हानिकारक भी हो सकता है। अगर आप डेयरी पे जा सकते हैं और शुद्ध गाय का दूध ला सकते हैं तभी बच्चे को गाय का दूध दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगी, अगर आप सोच रहे हैं गाय का दूध माँ के दूध के बराबर ही होता है, तो ऐसा नहीं है। का दूध माँ के दूध के अवयव के बराबर भले है लेकिन गुणों के बराबर में नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। अगर आपको दूध हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप दूध स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे को फीड करा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करती हूँ। ऐसे तो देखा जाए गाय का दूध बच्चे को 1 साल तक नहीं देना चाहिए, बट मैंने अपने बच्चों को 6 मंथ के बाद देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे पहले मेरा दूध हो रहा था और मैंने अपनी बड़ी बेटी को 1 साल तक अपना ही दूध पिलाया था। छोटी बेटी में मैंने 6 मंथ के बाद उसको गाय का दूध देने लगी थी। उससे पहले मैंने डिब्बे वाला दूध दिया था बच्चे को अपने, क्योंकि मुझे भी दूध की प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भी उतना दूध नहीं हो रहा था। बट मेरी भाभी जो हैं वो 3 मंथ के बाद ही अपने बच्चे को गाय का दूध देने लगी थी। जैसा कि मैंने बताया था, पहले वो जितनी मात्रा दूध लेती थी उससे 2 गुना मात्रा पानी मिला के देती थी। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लगा, 4 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया, तो पानी की मात्रा धीरे धीरे वो कम करने लगी थी। 6 से 7 मंथ तक आते आते वो बिल्कुल पानी मिलाना बंद कर दी थी और शुद्ध गाय का दूध अपने बच्चे को देती थी। तो मैं एक्सपीरियंस पे आधारित ही वीडियो लाती हूँ, जो देखी रहती हूँ उसी पे। अगर आप अपने बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं और उससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है पाचन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बात किया सिम्टम्स के बारे में, तब आप बिल्कुल अवॉइड करिए गाय का दूध देने के लिए। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और फिर धीरे धीरे उसे गाय का दूध देने का स्टार्ट करिए और फिर देखिए कि फिर उसे कुछ दिक्कत होती है कि नहीं। अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत नहीं होती आगे चल के 7-8 मंथ में, तब आप कंटिन्यू गाय का दूध दे सकते हैं। अदरवाइज़ आगे भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, पेट फूलना, पेट दर्द और ये दूध पचा ना पाना, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और यही मैं कहूँगी, छोटा बच्चा है, कुछ बता नहीं पाता है, अगर कोई भी सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं कि बच्चे के लिए ये दूध हानिकारक है या सही है, बच्चा अच्छे से पचा ले रहा है, सब चीज़ ऑब्ज़र्व करिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, माँ ही उसे अच्छे से समझ सकती है। और बच्चों का पेट भरा रहता है तो बच्चे की नींद भी अच्छी सी आती है और बच्चे खेलते भी जम के हैं। तो अंत में यही कहूँगी कि अगर आप गाय का दूध देना चाहते हैं तो फुल्ली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं कि नहीं। शुरू में दीजिए, कोई भी चीज़ एक बार की मत स्टार्ट करिए कि कंटिन्यू दे दे, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। क्योंकि जब हमारा बच्चा 6 मंथ का होता है तो हम उन्हें जब फूड पिलाते हैं, जूस वगैरह हो गया, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह हो गया, या जो मार्केट में सेरेलैक्स वगैरह मिलते हैं वो खिलाते हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ना। उसी तरीके से आप गाय का भी दूध धीरे धीरे स्टार्ट करिए। देखिए बच्चे को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। अगर कोई बच्चे को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो फिर गाय का दूध देना बंद कर दीजिए। फिर जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद आप गाय का दूध दीजिए। और फिर भी अगर उसको कोई दिक्कत होती है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती, दूध
फटाफट से बच्चा पचा ले जा रहा है और मस्त है, तो फिर आप गाय का दूध कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार दे सकते हैं। बात करूंगी भैंस के दूध की। बात करते हैं तो भैंस का जो दूध होता है, जब बच्चा आपका 1-1.5 साल का हो जाए उसके बाद ही आप धीरे धीरे गाय के दूध पे से भैंस के दूध पे लाइए, क्योंकि भैंस के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, वसा अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चे के पाचन में थोड़ा ज़्यादा असर करता है। इस वजह से अगर 1 साल तक का बेबी है आपका, तो आप उसे गाय का दूध दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे भैंस के दूध पे लाइए। और फिर बस, अगर भैंस का दूध आपके बच्चे अच्छे से पचा ले जा रहे हैं तब तो बेस्ट है, आप भैंस का दूध दे सकते हैं। अदरवाइज़ पाचन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती तो आप भैंस के दूध को छोड़ दीजिए, गाय के ही दूध को पिलाइए, ठीक है ना। लास्ट में मैं ये बोलूँगी, गाय और भैंस के दूध पे लाने से पहले बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे की पाचन शक्ति अलग अलग होती है, हर बच्चा एक समान नहीं होता है, हर बच्चे का जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। अगर गाय भैंस का दूध देने पे कोई भी दिक्कत या कोई भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि हाँ बच्चे को दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।